कानपुर में आयोजित दिव्यांग हुनर मेले का आयोजन दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी के तत्वाधान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना कर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की चल रही दिव्यांगों के लिए योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और कहा गया कि सरकार दिव्यांगों के भविष्य और विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। समय से उनको पेंशन दी जा रही है, उनके शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में दिव्यांग दिन पर दिन प्रगति की ओर अग्रसर है। वहीं राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार का कहना है, हजारों दिव्यांगों की पेंशन रुकी हुई है, सरकार कुछ नहीं कर रही। दिव्यांग अधिनियम कानून लागू होने के बाद भी प्रदेश की ओर शहर के किसी भी थाने में पालन नहीं किया जा रहा है। दिव्यांग अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है, उनकी थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज की जा रही है, कई मामले अभी भी लंबित पड़े हुए हैं। सरकार ने दिव्यांगों के जख्मों पर तेजाब डालने का काम किया है। पहले विज्ञापन देकर लाखों रुपए विकलांगों से वसूल कर मुख्य सेविका और लेखपाल भर्ती की परीक्षा करा ली और जब नौकरी देने का नंबर आया तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया। दिव्यांग लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। जब भी इस मामले में दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप को ज्ञापन देकर दिव्यांगों ने मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन अभी भी सरकार दिव्यांगों के प्रति उदासीन बनी हुई है। मंत्री जी के बयान पर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार का कहना है कि इस सरकार में दिव्यांगों का जितना हनन हुआ, उनका अधिकार छिना, उतना किसी भी सरकार में दिव्यांग पीड़ित नहीं हुआ। सरकार ने उनको विकलांग से दिव्यांग की उपलब्धि उपाधि तो दे दी है, लेकिन उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रही। दिव्यांग मेले में जैसे कार्यक्रम शहर में और आयोजित होना चाहिए, लेकिन उनके जीवन का भी उद्धार करें। सरकार में बैठे जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। दिव्यांग जनों की कला के प्रदर्शन के लिए, उनके स्किल को रेस्पेक्ट देने के लिए आज वृहद स्तर पर प्रदर्शनी का आयोजन हमारी मनप्रीत जी के माध्यम से, उनकी संस्था के माध्यम से किया गया है। आज कई दर्जन संस्थाएं और कई दर्जन स्थानों पर अलग अलग टेबल लगा के, कैंप लगा के दिव्यांग जनों के हाथों से बने गए आइटम्स और सामग्री को प्रदर्शित किया जा रहा है। दिव्यांग जनों ने जिन जिन उत्पादों को बनाया है, उनको सेल करने के लिए अनेकों व्यापारियों को आमंत्रित किया गया है। हमारे विभाग का कर्तव्य है, हमारे विभाग की जिम्मेदारी और प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के हर दिव्यांग जनों को काम मिले, सम्मान मिले, उनको सशक्त होकर किसी के सहारे पर ना रहना पड़े। इस नाते हमारी सरकार दिव्यांग जनों के लिए अनेकों योजनाएं संचालित करके उनको सशक्त करने का काम कर रही है। हम उत्तर प्रदेश में 11 लाख से अधिक दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण की राशि देकर उनकी जीवन की यात्रा को सरल कर रहे हैं। कुष्ठावस्था के जो दिव्यांगजन हैं, उनको 3,000 रुपये प्रति माह देकर हम उनके बच्चे का प्रबंध कर रहे हैं। बचपन डे केयर सेंटर से लेकर विश्वविद्यालयों को संचालित करके प्रत्येक दिव्यांग को शिक्षित करने का काम हमारे विभाग के माध्यम से हो रहा है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का लक्ष्य और संकल्प है कि हमें उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के साथ साथ दिव्यांग जनों को सशक्त बना के उनकी हर समस्या का निदान करके उनको सबल बनाना है। पालना हो रही है, दिव्यांग जनों को उसका लाभ मिल रहा है। लेखपाल को न्याय कब मिलेगा? सभी को न्याय मिल रहा है, किसी को नहीं मिला होगा तो उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। भी आप दे चुके हैं, सब पर कार्रवाई बराबर चल। 1.5 लाख दिव्यांगों की पेंशन रोकने की साजिश की जा रही। एनपीसीआई केवाईसी के चक्कर में दिव्यांग जन जो है बैंक और दिव्यांग जन सशक्तिकरण कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। अगर मंत्री जी चाहे तो मैं प्रमाण दे सकता हूँ। केवल वक्तव्य देने से पेंशन नहीं आएगी, पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है पेंशन के चक्कर में। 14 महीनों से दिव्यांग आंदोलन कर रहे हैं। मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया गया। क्या किया मंत्री जी ने? मुख्य सेविका, लेखपाल अभ्यर्थी आज भी आंदोलनरत है। ठीक है, नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की व्यवस्था सरकार क्यों नहीं कर रही? किसी भी सवाल का जवाब सरकार नहीं दे रही है, ना मंत्री दे रहे हैं, ना मुख्यमंत्री दे रहे हैं। दिव्यांग
ट्राईसाइकिल बैसाखी के सहारे नहीं चलना चाहते हैं, वो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। उनको नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की गारंटी चाहिए। तो मंत्री जी कह रहे हैं भाई वो सरकार में है, कुछ भी कह सकते हैं, उस पर हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन जो धरातल की जो सच्चाई है मंत्री जी को जानना चाहिए। पेंशन हो या और भी जो मांगे हैं, नौकरी की है, रोजगार की है, आखिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं दिव्यांग 14-14 महीने से? सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? हमें तो लगता है सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। अगर होती तो 14 महीने से आंदोलन नहीं करना पड़ता दिव्यांगों को इको गार्डन लखनऊ में। हमारी तो अपील है आज भी मंत्री जी से कि अगर वास्तव में दिव्यांगों के हमदर्द है, दिव्यांग कल्याण मंत्री है, तो वो दिव्यांगों को नौकरी दिलावे, लेखपाल अभ्यर्थी, मुख्य सेविका अभ्यर्थी और जो भी दिव्यांग कोटा है उसको पूरा करावे, उनको नौकरी दे, रोजगार दे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी दे। तब हम मानेंगे कि सरकार हमारी है। और विकलांग से दिव्यांग बना देने से थोड़ा नहीं कोई आत्मनिर्भर बन जाएगा। आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, वो सरकार नहीं दे पा रही है। बस अधिनियम अगर तो लागू है और दिव्यांग जन अधिनियम अगर किसी एक थाने में बता दे कि वो लागू है और उस पर FIR दर्ज होती है, उस पर कार्रवाई हो रही है, एक थाने में बता दे उत्तर प्रदेश के, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। किसी एक थाने में बता दे, छोड़िए कानपुर आए, कानपुर के किसी एक थाने में बता दे कि दिव्यांग जन अधिनियम के तहत कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उत्पीड़न की रिपोर्ट थानों में नहीं लिखी जाती है, दिव्यांग परेशान होते हैं। इस तरह की सरकार इस तरह का आयोजन जो कर रही है, इससे क्या समझे? कुछ नहीं है, सरकार जो आयोजन कर रही है, हम तो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे आयोजन करें। इस आयोजन पे हमारी कोई आपत्ति थोड़ा नहीं है, हम भी सहयोगी हैं इस आयोजन में।